केंद्र सरकार के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है। वैट में कमी की घोषणा के बाद नई दरें अब पेट्रोल 108.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.72 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि पहले पेट्रोल पर दरें 118.3 रुपए प्रति लीटर थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के बाद राज्य में भी वैट एक्साइज ड्यूटी पे कमी आई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ रही थी और उसका भार लगातार जनता पर आ रहा था, उसको देखते हुए केंद्र ने जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और इससे राजस्थान में भी प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल पर 10 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 7 रुपए 16 पैसे की कमी हुई है। पेट्रोल पंप पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पेट्रोल की जो दरें हैं 108 रुपए 46 पैसे आज की नई दरें हैं वो एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद हुई है और डीजल की जो दरें हैं वो 93.70 यानी कि 93 रुपए 70 पैसे कम हुई है। पेट्रोल की दरों में 7 रुपए 16 पैसे की कमी हुई है और डीजल की दरों में 7 रुपए 16 पैसे की कमी हुई है और पेट्रोल पर 10 रुपए 48 पैसे की कमी हुई है। तो इस तरह से प्रदेश की जनता को बड़ी राहत कही जा सकती है कि केंद्र की ओर से जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है उससे राज्य का जो वैट था उसमें भी कमी हुई है। राज्य के वैट में भी पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे की कमी हुई है और डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे की कमी हुई है। तो इससे केंद्र के एक्साइज से राज्य को भी इसका राजस्व की हानि हो रही है। उपभोक्ता जो आज पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंचे वो उनसे हम बात करेंगे। किस तरह से कहा जा सकता है एक राहत इससे मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी और ये सब मोदी जी की नीतियों का नतीजा है जो ये कम हो रहा है। उनका प्रेशर है मोदी जी का, तो ये गहलोत जी को भी कम करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से एकदम दरें बढ़ाई गई धीरे धीरे और फिर से घटाना, क्या ये ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है, तो मजबूरी है साहब। हम अकेले मोदी जी करें क्या? ये तो मजबूरी है। रेटें बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की, तो वो बढ़ानी पड़ती है। लेकिन आप ये देखो अभी टैक्स घटा के एकदम से 10 रुपए कम कर दिए, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने भी डलवाया। देखिए, पेट्रोल डीजल की जब दरें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट से हर वस्तु की कीमत बढ़ती है। अब पेट्रोल डीजल की दरें घटाई है, उत्पाद शुल्क घटा है, लेकिन वस्तुओं की जो कीमत बढ़ी है उनमें इजाफा लगातार हुआ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब वो भी अब ये आज से कम किया है इन लोगों ने 10 रुपए, तो वो भी धीरे धीरे अब कम होंगी रेटें मेरे हिसाब से। एलपीजी सिलेंडर पर भी कम किए हैं। यहाँ पर जो महिला है वो भी इनके साथ यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से एलपीजी जो सिलेंडर है उज्ज्वला का, उसके भी गैस में लगातार, चूंकि रसोई का बजट लगातार बिगड़ रहा था, क्या कहेंगे? 200 रुपए कम किए जी, हम बहुत खुश हैं उससे, बहुत अच्छा लग रहा है। कम हो गया तो राहत मिली है सारी लेडीजों को, इससे बहुत अच्छा लग रहा है ये कम होने की। देखिए, एक राहत की बात कही जा सकती है। हालांकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दरों में इजाफा हुआ और उसके बाद एक कुछ प्रतिशत राहत कही जा सकती है। ऑटो चालक भी है, पेट्रोल डीजल की आज दरें कम है, मीटर ज्यादा आ रहा है पेट्रोल। क्या ज्यादा आ रहा है? वही भाव है, 5 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है? 10 रुपए करीब कम हुए। हाँ, तो 60 रुपए का 120 करके फिर कम कर रहे हो, उससे क्या मतलब? मतलब नहीं है, यानी कि पेट्रोल डीजल की केंद्र ने हालांकि उत्पाद शुल्क कम किया है, लेकिन उपभोक्ताओं को इस बात की संतुष्टि नहीं है कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के पहले रेटों में इजाफा हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कमी हुई है। क्या कहेंगे, कमी से कुछ राहत मिलेगी? देखो, आज डला रहा है, अब क्या मिलती है? 10 रुपए कम हुए हैं पेट्रोल पर। हाँ, पर मिलेगी, कुछ तो मिलेगी। तो 10 रुपए 48 पैसे की कमी केंद्र की ओर से जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है उससे हुई है। सेल्समैन भी पेट्रोल पंप पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से आज सेल ज्यादा हुई है, किस तरह से सुबह से जो देखा जा रहा है उसमें इजाफा हुआ है। आज सेल ज़्यादा है और दिनों के मुकाबले में। आज वैसे तो संडे छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी है ना, कल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। तो कल पहले से ही सेल डाउन थी शाम को, तो उस हिसाब से आज
सेल ज़्यादा है और इसका फ़र्क तो क्या पड़ेगा ही, लोगों को भी राहत मिली है, काफ़ी सही है ये रेट का जो कम होना, इससे और चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा काफ़ी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी मेरे हिसाब से सस्ती होने की उम्मीद है। रेट बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल की आपकी जो खपत है डेली की उसमें कमी आती है? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक दिन के लिए रहता है सिर्फ, बाकी वही नॉर्मल रहता है। जिसको जरूरत है वो भरवाता है? बिल्कुल भरवाएगा। तो बिल्कुल जिसको जरूरत है वो पेट्रोल डीजल भरवाता है, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दरों में जो कटौती की है उससे जरूर प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिलेगा। किस तरह से देखते हैं पेट्रोल डीजल की दरें कम हुई? सर, पेट्रोल और डीजल की दरें कम होने से बहुत राहत मिलेगी और सभी को राहत मिलेगी। महंगाई जो चरम पर जा रही थी वो धीरे धीरे नीचे आएगी और जनता को इतना इससे लाभ होगा, 110 बहुत ही लाभ होगा। और जो इतना अच्छा सराहनीय कदम केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय है और इससे वास्तव में आने वाले समय में बहुत फर्क पड़ेगा। राज्य में भी वेट कम हुआ है? राज्य में वेट कम करना चाहिए, मगर राज्य सरकार वेट कम नहीं कर रही। नहीं, एक्साइज ड्यूटी में वेट ऑटोमेटिकली कम हुआ है केंद्र के साथ? नहीं, केंद्र के साथ शायद ऑटोमेटिकली किया है उन्होंने, जब तो उनका सबसे बहुत बढ़िया जो डिसीजन है, जो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है उनका केंद्र सरकार का, और सरकार भी थोड़ा अगर कम करे तो और भी बढ़िया है। तो उपभोक्ताओं को संतुष्टि है, लेकिन कम संतुष्टि है कि लगातार जिस तरह से दरें बढ़ी और उसके बाद एकदम से जो दरें कम की गई उसका फायदा हालांकि जनता को मिलेगा, लेकिन और कटौती इसमें की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर केंद्र से मांग की है और उन्होंने कहा है कि जो केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है उसका ऑटोमेटिकली राज्य का जो वैट है उसमें भी कमी हुई है। राज्य में पेट्रोल पर 2 रुपये 48 पैसे वैट की प्रति लीटर कमी हुई है और डीजल पर 1.16 पैसे 1 रुपये 16 पैसे की डीजल पर भी वैट में कमी हुई है। इनसे राजस्थान में पेट्रोल 10 रुपये 48 पैसे और डीजल 7 रुपये 16 पैसे सस्ता हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि राज्य में जो केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है उससे 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्व की हानि होगी, लेकिन प्रदेश की जनता को राहत मिले उसके लिए राजस्थान सरकार को ये हानि भी स्वीकार्य है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में केंद्र से ये मांग भी की है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल लगातार आसमान छू रहा है, केंद्र को चाहिए कि यूपीए सरकार के समय 70 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था, उसी दरों पर अब लाना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी और कम करनी चाहिए। भले ही प्रदेश की सरकार को इसके लिए राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता को और राहत केंद्र की ओर से देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसान।